हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपीसी इंग्लिश। बाकी में आप लोग का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा, आज मैं उन बच्चे के लिए बात करूंगा, उन पेरेंट के लिए बात करूंगा जो इंग्लिश बोलने के लिए बिल्कुल बेचैन है। वो चाहते हैं जो मैं अपना इंग्लिश कैसे इंप्रूव करूं। दोस्तों, आज जो आप जो ये देख रहे हो ना, जितने सारे ये वोकैब है, सबको पता है, आपको भी पता है, आपके बच्चे को भी पता है, हर एक बच्चे को पता है, बट उसको यूज कैसे करेंगे, हाउ टू यूज दीज वर्ड्स, आज मैं उसकी बात करूंगा। अगर आप मेरे साथ 90 दिन दे रहे हो, 90 डेज, अगर आप मुझे 90 डेज दे रहे हो, देन 90 डेज में आप यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन डियर फ्रेंड्स। तो आप 90 दिन आप दो और पहले दिन से, आज से आप इंग्लिश बिल्कुल बेझिझक आप बोल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। यू कैन स्पीक। क्यों? क्योंकि ये सब सारे वर्ड्स जो है आपके पास है। जी हाँ, आपके पास है, आपके पास वर्ड्स है, लेकिन आप कभी सोचते ही नहीं हो जो मैं बोल सकता हूं। कैसे? चलिए शुरू करते हैं। एक वर्ड, छोटी सी वर्ड है डियर, आप जो यहां देख रहे हो कम। अब ये कम से क्या सेंटेंस बन सकता है? कम से बन सकता है, देखो, कम इस आना, पता है आपको कम इस आना होता है। अब यहां आओ, अगर यहां आओ डियर, तो इसमें मैं क्या जोड़ूंगा? कम हेयर। कम हेयर, यहां आओ। अगर आप कह रहे हो वहां जाओ, तो जाना का आपको पता है, गो मीन्स जाना होता है। अब गो मीन्स जाना होता तो वहां जाओ, गो देयर। गो देयर, वहां जाओ। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से कहते हैं, हे गो देयर, गो देयर, कम हेयर, कम हेयर। कम से क्या बन सकता है? अब जैसे अभी आपने कहा मेरे पास आओ, कम हेयर। अब मैं कह रहा हूं अगर यहां आओ तो कम हेयर हुआ। अगर इसी में जोड़ेंगे मेरे पास आओ तो कम टू मी। अब मैं एक नया वर्ड लूंगा, क्या लूंगा? तो आपने कहा यहां आओ, कम हेयर, मेरे पास आओ, कम टू मी। अब देखो, आप अपने बच्चे को कह, हे बेबी कम टू मी, कम टू मी, कम टू मी, कम टू मी। अब वो बच्चे भी आपके साथ बोलेंगे, या कम टू मी, कम टू मी। तो मेरे पास आओ, कम टू मी। अब देखो, आपको मैंने क्या कहा? पहले कम से कहा कम हेयर, तो वर्ब को पहले लो। वर्ब मीन्स एक्शन, एक्शन को पहले लिया। कम हेयर, यहां आओ, कम हेयर, यहां आओ। वहां जाओ, तो जाना का आपको पता है गो होता है, वहां जाओ, गो देयर, वहां जाओ, गो देयर। मेरे पास आओ, कम टू मी, मेरे पास आओ, कम टू मी। आपने दो वर्ड सीख लिया, कम हेयर, यहां आओ, अब मेरे पास आओ तो कम टू मी। बच्चे को बोलेंगे, हे बेबी कम टू मी, हे डार्लिंग कम टू मी, गो देयर, गो देयर। अब नेक्स्ट वर्ड। अब जैसे आपकी डोर है, आपकी दरवाजा, आपको पता ओपन इस खोलना होता है, किसी किसी भी चीज को खोलने के लिए ओपन। अब एक वर्ड में लेता हूं डोर। डोर मीन्स होता दरवाजा। अब ये डियर, ये नाउन है। ये क्या? ये नाउन है, आपको पता है ये नाउन है। अब इस नाउन के लिए हम आर्टिकल द लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम खास बना देते हैं। इसको क्या बना देंगे? खास बना देंगे। तो डियर यहां पर क्या है? जैसे हम कहते हैं जो दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, द लगाएंगे दरवाजा खोलने के लिए, ओपन द डोर। अब जैसे कहेंगे कृपया इसे खोलें, तो बोलेंगे प्लीज ओपन इट। अब यहां पर आप प्लीज लगा सकते हो, प्लीज ओपन इट। अगर आप चाह रहे हो इसको कृपया लगाने के लिए, तो प्लीज लगा दो, प्लीज ओपन, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। आप ये भी बोल सकते हो, प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलें। नेक्स्ट मैं बात करूंगा क्लोज। क्लोज मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज को डियर बंद करना। बंद करने के क्लोज को पता है, जो खुली हुई चीज है उसको बंद करने के लिए क्लोज लगाएंगे। तो क्लोज से यूज कीजिए आप, क्लोज द डोर, सेम बात, क्लोज द डोर। अब जैसे आप अपने बच्चे को कहेंगे, हे बेबी क्लोज द डोर, हे सन क्लोज द डोर। ठीक है, क्लोज द डोर प्लीज। इसको आप अच्छे से बोल सकते हैं, आप पर डिपेंड है। क्लोज द डोर प्लीज। तो आप ओपन द डोर, क्लोज द डोर, बिल्कुल आप बोल रहे हैं, सीख रहे हैं मेरे साथ। आप देखो, टर्न ऑन, ऑन करना, इट मीन क्या करना? किसी भी चीज को खोलना, ऑन करना, टर्न ऑन। अब जैसे खोलने के सेंस में या जलाने के सेंस में आप यूज कर सकते हैं। जैसे बल्ब की बात करूंगा, आपके घर में बल्ब है, अगर आप ये कह रहे हो जो एक बल्ब है, तो देर से बनेगा, देर जब बल्ब।
लेकिन अगर आप ये कह रहे हो जो बल्ब को जलाओ, तो बल्ब को जलाओ तो टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द लाइट। आपने क्या कहा? टर्न ऑन द लाइट। मेरे साथ बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज दोस्तों कही जाती है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। क्या कहेंगे? टर्न ऑन द लाइट। अब इसको थोड़ा सा अच्छा सा बोलना है, तो कैसे बोलना? हे टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द लाइट प्लीज, टर्न ऑन द लाइट प्लीज, टर्न ऑन द लाइट प्लीज, टर्न ऑन द लाइट प्लीज। तो टर्न ऑन मीन्स क्या होता है? लाइट को ऑन करना। अगर ऑफ करना तब क्या होगा? इसके लिए मैंने एक वर्ड लिया, टर्न ऑफ। यू नो, आपको पता है, यू नो वेरी वेल, आपको अच्छी तरीका से पता है। ऑफ मीन्स ओ डबल एफ। ऑफ का मीन्स होता है किसी भी चीज को बंद करना, ठीक है। ऑफ से आप जैसे कहते हैं अपने भाई को विदा करो, तो वहां सी ऑफ होता है। जैसे टर्न ऑफ हुआ ना, टर्न ऑफ मीन्स हुआ बंद करना। तो लाइट को बंद करने के लिए टर्न ऑफ लगाएंगे, जैसे टर्न ऑफ द लाइट। टर्न ऑफ द लाइट हो गया डियर। जिस प्रकार यहाँ पर टर्न ऑन द लाइट हो गया, तो यहाँ क्या होगा? टर्न ऑफ द लाइट। अब लाइट को बंद करो, टर्न ऑफ द लाइट। लेकिन आप ये कह रहे हैं अपने भाई को विदा करो, ठीक है। तो मैं ये ऑफ के कारण आपको मैं सिखा रहा हूं, जो ऑफ। अब भाई को विदा करो, तो विदा करने का वर्ड होता है सी ओ डबल एफ ऑफ। अब देखो, विदा कर दिया, इट मीन क्या? उसको अब उससे मिलना तो नहीं है, उससे मिलना नहीं है, मतलब उसको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए ऑफ की बात करेंगे। तो सी ऑफ मीन्स विदा करना, और यहाँ पर टर्न ऑफ मीन्स बंद करना। ये बात ध्यान रखेंगे आप, ओके। अब जैसे वॉश की मैं बात करूंगा, वर्ड वॉश। आप घर में हमेशा क्या करते हो? हैंड को वॉश करते हैं, वॉश करते हैं, या फिर आप ब्रश करते हैं तो फेस को वॉश करते हैं। तो अगर आप बच्चे को कहेंगे वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड, अब योर हैंड लगा दिया है मैंने, वॉश योर हैंड्स। अब देखो, धोएगा तो दोनों हाथ धोएगा ना, इसीलिए आप भी देखो, योर मीन्स क्या हुआ? योर मीन्स तुम्हारा या अपना। इस सेंस में सामने वाले के लिए योर लगाएंगे, और खुद के लिए माई लगाएंगे। जैसे अगर ये कह रहे हैं, अरे यार मेरा हाथ धोना है, वॉश माई हैंड, तो वॉश मीन्स धोना। अब मेरा हाथ हुआ तो माई हैंड। लेकिन अगर ये कहेंगे जो अपना हाथ धो लो, तो योर हैंड, तो वॉश योर हैंड, इट मीन्स अपना हाथ धो लो। हेलो। अब जैसे कहेंगे बच्चे को, जो आप बेसिन के पास जाओ, बेसिन के पास जाओ और अपना हाथ धो लो। तो जाना मैंने सिखाया गो, तो गो देयर की बात यूज कर सकते हो आप, गो देयर या गो टू बेसिन एंड वॉश योर हैंड, और अपने हाथ धो लो। गो देयर एंड वॉश योर हैंड, सेंटेंस बन गया। एक मैंने क्या बताया आपको? वहां जाओ तो गो देयर, अपना हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स, तो अपना हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स। अपना हाथ धो लो, क्या बोलेंगे? वॉश योर हैंड्स। अब जैसे कहेंगे कोई आपका इसमें थोड़ी सी वो लगाना, जस्ट लाइक किसी को प्लीज लगाना, कृपया लगाना, तो आप लगा सकते हैं। ओके, प्लीज वॉश योर हैंड, प्लीज वॉश योर हैंड। तो वॉश योर हैंड मीन्स अपना हाथ धो। अब देखो ब्रश, यहाँ पर दोस्तों ब्रश की बात करते हैं। जैसे कहते हैं अपना दांत साफ कर लो, तो ब्रश योर टिथ, ब्रश योर टिथ। देखिए, एक दांत के लिए टूथ वर्ड यूज होता है, TOOTH, टूथ, ठीक है। तो टूथपेस्ट इसीलिए होता है दांत की क्लीन करने के लिए। लेकिन यहां पर आप अगर धोएंगे, तो आपके अंदर जितने सारे आपके माउथ में जितने दांत है सारे धोएंगे, इसलिए यहां पर टिथ यूज करेंगे। तो ध्यान देना है, ब्रश योर टिथ, अपना दांत धोले या अपना मुंह धोले, क्या यूज करेंगे? ब्रश योर टिथ, ब्रश योर टिथ यूज करेंगे। अब देखो डियर, एक वर्ड है आप देखते हैं कॉम, इसको पढ़ेंगे कॉम, बी साइलेंट होता है। बी से पहले क्या है? बी से पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल है, इसीलिए यहाँ पर इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं करना है। तो लिखेंगे, स्पेल होगा COMB, बट बोलेंगे कॉम, कॉम। अब जैसे कह रहे, अरे यार बाल तुम कैसे रखे हो, कम से कम बाल में कम तो कर लो, बाल में क्या करो? कम कर लो। अब यहां पर क्या करेंगे? कम योर हेयर, कम योर हेयर, अपना बाल को ठीक कर लो, अपना बाल को ठीक कर लो, कॉम योर हेयर। अब जैसे आपके घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बिल्कुल बिखरा हुआ बाल रहता है, किसी का कर्ली हेयर होता है, तो कर्ली मीन्स घुंघरूला बाल, इस पर भी कभी मैं वीडियो बनाऊंगा।
अभी जो बात करेंगे, आप कहेंगे अपने बच्चे को जो अपना बाल ठीक कर लो या अपना बाल को सीधा कर लो, स्ट्रेट कर लो, तो बोलेंगे कॉम। ध्यान रखना, बी नहीं बोलना, कॉम बोलना। कॉम योर हेयर, अपना बाल सीधा कर लो या बाल में कंघी कर लो, तो कॉम योर हेयर को वर्ड यूज करें, कॉम योर हेयर, हे कॉम योर हेयर। ओके, अब डियर नया वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है, आपको भी पता है, पहनना होता है, वी आर, वेयर। यहां पर देखिए, जैसे हम लोग ये डब्ल्यू वी मीन्स देखते हो ना, वी मीन्स क्या होता है, वी मीन्स होता है हम लोग। अब इसी में क्या करना है, वी में देखो आप कितनी आसान वर्ड है, ए आर लगा दिया, बस केवल ए आर लगा दिया। इसको करेंगे वे आर, वेयर, वेयर, वेयर। अब जैसे देखो, अब मैं एक वर्ड, इस वर्ड को मैं यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा, जैसे कह रहे हैं आप अपना कपड़ा पहन लो, ठीक है, वेयर योर ड्रेस। अपना के लिए मैंने पहले क्या दिया, ड्रेस, ठीक है। जैसे कहेंगे आप किसी भी चीज को पहनने के लिए वेयर का यूज करेंगे, वेयर, वेयर योर ड्रेस या वेयर योर शूज, यस योर शूज, या आप इसके जगह आप शूज भी लगा सकते हो, अपना जूता पहन लो, वेयर योर शूज। बच्चे अगर आपके स्कूल जा रहे हैं उस समय में कहते हैं वेयर योर शूज। जैसे मैंने अभी क्या, पहले पहले आप क्या कहोगे, हेलो गेट अप, मतलब उठ जाओ, गेट अप मीन्स उठ जाना, ठीक है। वेकअप भी यूज कर सकते हैं, गेट अप भी यूज कर सकते हैं। फिर कहेंगे वॉश योर हैंड्स, ब्रश योर टीथ, कम योर हेयर। देखो बच्चे छोटे छोटे जो मॉम होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, आपके जो पेरेंट्स है, बेसिकली ये मैं मॉम के लिए कहूंगा, अगर आप सीख रही हैं तो आपके बच्चे भी सीख रहे हैं। आप बच्चे को कह रहे हैं हेलो बेबी, गो देयर एंड ब्रश योर टीथ, वॉश योर हैंड, कम योर हेयर एंड देन वेयर योर शूज, अपनी जूता पहन लो, वेयर योर शूज, वेयर योर ड्रेसेस, वेयर योर ड्रेस। ये सब आप जो यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। आप देखो जैसे बच्चे स्कूल से आ गए, अब यहाँ पर क्या होगा, टेकअप। टेकअप मीन्स होता है उतारना, उतार देना, रख देना, ठीक है। तो यहाँ पर फिर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, तो टेक योर शूज, सेम सेम सेंटेंस यूज करो आप, अपने जूता उतारो, टेक ऑफ, टेक ऑफ, ऑफ मीन्स क्या होता है, उतारना, तो टेक ऑफ योर शूज, अपने जूता उतारो, टेक ऑफ योर शूज। अच्छा फिर कह रहे वहां रखो, तो पुट देयर, मैंने नया वर्ड लिया, पुट। यहाँ पर जैसे पुट ऑन है, पुट ऑन का मतलब हुआ एक वस्तु दूसरे पर रखने के लिए। मैं यहां आऊंगा, पहले मैं ये देख लेता हूं। तो आपने अभी देखा टेकअप देख लिया, फिर मैं पिकअप की बात करूंगा। देखो डियर, पिकअप मीन्स होता उठाना। आप देखे होंगे मार्केट में भी कहते हैं कि पिकअप जा रही है, तो पिकअप का काम क्या होता है, किसी भी चीज को उठाने के सेंस में यूज करना। अब यहाँ आप कैसे यूज करोगे, जैसे देखो, पिक मीन्स होता है चुनना, झुक कर उठाना। तो कहेंगे भाई अपना बैग उठाओ और स्कूल जाओ, तो पिकअप योर बैग, पिकअप योर बैग और स्कूल जाओ एंड गो टू स्कूल। इसी में एक सेंटेंस लगा दो, तो अपना बैग उठाओ, पिकअप योर बैग। हम कह रहे हैं अपना कलम उठाओ, पिकअप योर पेन। किसी को आप कह रहे हैं अरे यार अपना गाड़ी की चाबी उठाओ और जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, तो क्या बोलेंगे, पिकअप योर बाइक कीज। यहां पर सीधा, यहां देखिए, यहां पर कीज लगा दीजिए, कीज लगाइए, पिकअप योर बाइक कीज और जाओ, गो एंड गो। तो यहां पर आपने देखा पिकअप योर बैग, पिकअप योर पेन, पिकअप योर कीज। किसी भी चीज को लेने के लिए आप पिकअप की बात करेंगे, ठीक है। अगर किसी का पेन गिर गया है तो आप बोलेंगे पिकअप योर पेन, पिकअप योर पेन, ठीक है। अब मैं बात करूंगा पुट, पुट मीन्स डियर होता है क्या, रखना होता है, पुट मीन्स रखना। अब मैं बात करूंगा पुट ऑन की बात करूंगा, तो पुट ऑन मीन्स क्या होता है, अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर रखेगा तो इसके लिए ऑन का यूज होगा, ठीक है। जैसे कहेंगे बच्चे स्कूल से आ गए, आप अपना बैग कहां रखो भाई, तो टेबल पर रखो, तो पुट ऑन द टेबल, पुट ऑन द, मैंने पहले बता दिया ये टेबल नाउन है, तो पुट ऑन द टेबल, पुट ऑन द टेबल, किसी ऊपर में रखने के लिए पुट ऑन का प्रयोग करिए, ठीक है। पुट ऑन द टेबल, पुट ऑन। अब मैं बात करूंगा पुट डाउन, ऑन के बाद डाउन, डाउन मीन्स नीचे होता है। जैसे किसी को कहते हैं अरे 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 ऊपर नहीं रखना भाई, नीचे रखना है, नीचे नीचे, तो पुट डाउन यूज करेंगे, पुट ऑन। पुट डाउन मीन्स नीचे, पुट डाउन मीन्स नीचे की बात करेंगे। जैसे कहेंगे बैग को नीचे रखो,
पुट ऑन द बैग, पुट ऑन द बैग, पुट ऑन द बैग, पुट ऑन, पुट ऑन मीन्स नीचे, याद रखेंगे नीचे रखने के लिए पुट डाउन की बात करेंगे, तो पुट ऑन द बैग, बैग को नीचे रखो, बैग को नीचे रखे। अगर बात करेंगे यहां पर आप बुक की बात करेंगे, जो बुक के नीचे रखो तो बुक लगा दो, पुट ऑन द बुक्स मतलब बुक्स के नीचे रखो। तो पुट डाउन मीन्स होता है नीचे, ये बात याद रखना, ठीक है, नीचे के लिए। अब देखो होल्ड मीन्स होता है डियर पकड़ना, जैसे कहेंगे देखो मेरा हाथ कस के पकड़ना क्योंकि मेला में काफी भीड़ है, ठीक है, तो कस के पकड़ना, पकड़ने के लिए होल्ड आप क्या बोलेंगे, होल्ड माई हैंड मतलब मेरा हाथ पकड़े रहो, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। अगर आप कह रहे हो इसे पकड़ो, तो इसे पकड़ो, अब क्या होगा, होल्ड इट, होल्ड इट, इसे पकड़ो, होल्ड इट, इसे पकड़ो। जैसे कह रहे हैं जो, अब एक वर्ड जैसे कह रहे हैं ना, अपनी जबान पर लगाम लगाओ, होल्ड योर टंग, अपनी जबान पर लगाम लगाओ, होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। तो ऐसे कंडीशन में आप दोस्तों आप अपनी सेंटेंसेस को बना सकते हैं, होल्ड योर टंग, होल्ड योर बुक्स, होल्ड माई हैंड्स मेरा हाथ पकड़ो, अपना किताब पकड़ो, रखने के लिए पकड़ने के सेंस में आपको होल्ड की बात करेंगे। अब मैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ आता हूं डियर, आप यहां देख रहे हो इट, मैं देखूंगा इट से कैसे सेंटेंस बने। आपको पता है यू नो इट मीन्स खाना होता है। अब जैसे कह रहे हैं जो अपना खाना खा लो, ठीक है, अपना खाना खा लो। अब देखो ईट योर फूड, ईट योर फूड मीन्स अपना खाना, अपना खाना खा लो, ईट योर फूड, छोटे छोटे वर्ड सीखिए, अपना खाना खा लो, ईट योर फूड। अब जैसे कह रहे हैं ठीक से खाओ यार, तो ईट प्रॉपरली होता वहां पे, ठीक से खाओ की बात करेंगे डियर, तो ईट प्रॉपरली। अब यहां पर जैसे मैंने यहां ले लिया, ईट प्रॉपरली मीन्स ठीक से खाओ, जैसे ठीक से चबाओ तो च्यू प्रॉपरली यूज होगा, च्यू मीन्स चबाना होता है, ईट प्रॉपरली, च्यू प्रॉपरली। अब आ जाओ आप, मैं ड्रिंक की बात करूंगा, आज ये फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल मैं जीरो से और छोटी छोटी बात आपको सिखा रहा हूं, फिर डे सेकंड की मैं बात करूंगा तो वहां पे डोंट सिखाऊंगा, इससे थोड़ी सी मैं एडवांस चलूंगा, तो आगे बढ़ेंगे डियर। ड्रिंक की मैं बात करूंगा, ड्रिंक में पीना होता है, जैसे कहेंगे जो आप अपना दूध पी लो, बच्चे को कह रहे तो, या कुछ दूध पी लो, ड्रिंक सम मिल्क, कुछ पानी पी लो, ड्रिंक सम वाटर, ड्रिंक सम वाटर, लास्ट वाले जो रॉ होता है उसको साइलेंट बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ क्या कर लो भाई, दूध पी लो, ड्रिंक सम मिल्क, ड्रिंक सम वाटर, पीने के सेंस में ड्रिंक आप यूज करेंगे। मैं बात करूंगा नेक्स्ट होल्ड, इसे पकड़ो, होल्ड इट, अभी मैंने बताया होल्ड की चर्चा किया, दोबारा ये वर्ड मैंने राइट डाउन कर दिया है। तो होल्ड मीन्स क्या होता है, पकड़ना, इसे पकड़ो, होल्ड इट, मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड, ठीक है, आप इसे पकड़ के रखो, होल्ड करके रखो। आप कहते हैं ना जैसे कभी कभी हम लोग का फोन होल्ड हो जाता है, ठीक है, तो जो बात कर रहे हैं तो रुक जाना, तो होल्ड के सेंस में। आई होप आप लोग को होल्ड बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैं राइट की बात करूंगा, जैसे कह रहे हैं ना जो अपना नाम लिखो, तो राइट योर, योर नेम, राइट योर नेम, अपना नाम लिखो, राइट योर नेम। अगर आप कह रहे हैं आप अपना यहां सिग्नेचर करो, ठीक है, तो लिखने के लिए आप राइट डाउन का यूज करेंगे, राइट डाउन मीन्स लिखना, राइट डाउन, पेन डाउन, गेट डाउन, गॉट डाउन, तो इसका मीन होता है पूरी तरह से लिख देना, आगे मैं लेक्चर में बताऊंगा। तो यहाँ अपना नाम लिखो, राइट योर नेम, राइट योर नेम प्लीज, हेलो बेबी राइट योर नेम, वहां लिखो तो राइट देयर नेम, अपना नाम वहां लिखो, राइट देयर नेम। तो यहाँ पर हम राइट की यूज करेंगे, ओके। अब मैं बात करूंगा लुक, अब देखो अगर आप वहां देख रहे हो लेकिन यहां की देखने की बात होगा तो ऐसे सेंस में यूज होगा लुक, जैसे कह रहे हैं हे लुक हेयर, यहां देखो लुक हेयर,
लुक हेयर, यहां देखो लुक हेयर, यहां देखो लुक हेयर, वहां देखो लुक देयर, देयर लगा दो वहां के लिए, देयर लुक देयर, वहां देखो लुक देयर। अगर आप ये कह रहे हो बोर्ड पर देखो तो लुक एट द बोर्ड। अब बोर्ड पे देखने की बात कहीं होगी तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे डियर, बोलेंगे लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। ऐसे कंडीशन में आप बोर्ड की, क्योंकि आप गौर से देखना, सीधा समझ ले, देखना कैसे स्पेलिंग बहुत होता है। जैसे लुक माने देखना होता है, पीप माने झांकना होता है देखने के सेंस में, गोगल होता है, स्टेयर होता है, ठीक है। घूर घूर के देखने की यूज करेंगे, जैसे आप एक कदम आगे बार, अरे रे बार क्या बात है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे घूर के आप देख रहे हो, वहां स्टेयर कर रहे हो। अगर ऊपर से नीचे देख रहे हो तो पीप कर रहे हो। तो इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा, देखने के लगभग 11 से 12 वर्ड है जो यूज है, और सबका अलग अलग यूज है, तो मैं बताऊंगा। ओके, अभी हम लोग देखेंगे आगे। वॉश की बात करूंगा डियर। वॉश मीन्स क्या होता, धोना होता। जैसे अपना फेस देखो, धो तो वॉश योर फेस, वॉश योर हैंड। आप किसी भी चीज को वॉश करने के लिए, जैसे कपड़े को धो लो तो वॉश दिस क्लोथ, इस कपड़े को धो। तो ऐसे कंडीशन में आप वॉश की यूज करेंगे, ठीक है। वॉश दिस, इसे धो, वॉश दिस, उसे धो दो यार, उसे धो दो, वॉश दैट, वॉश दैट, उसे धो दो, वॉश दैट, ठीक है। अब कभी बातों बातों में कहते हैं यार उस लड़के को धो दो, तो वहां पे बेसिकली बीट की सेंस में यूज होगा, बट लोग यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वॉश दिस, इसे धो लो, वॉश दैट, उसे धो लो, वॉश योर हैंड्स, अपना हाथ धो, अपना बैग धो, वॉश योर बैग। जैसे आप कह रहे हैं, आप अपने किसी भी किचन में जो भी आपका क्रॉकरी है उसको धोने के सेंस में आप यूज करेंगे वॉश का, ठीक है। अब मैं गिव की बात करूंगा, तो मुझे दो डियर क्या होगा, गिव मी। अब देखो इससे बहुत वर्ड बनेगा, मुझे दो तो गिव मी, मुझे ये वाला दे दो तो गिव मी दिस वन, गिव मी दिस वन, गिव मी दिस वन, मुझे ये वाला दे दो, गिव मी दिस वन। अच्छा मुझे वो वाला दे दो तो गिव मी दैट वन, केवल दैट लगा दीजिए। मुझे दो गिव मी, ध्यान देंगे, मुझे दो गिव मी, मुझे ये वाला दो गिव मी दिस वन, और मुझे वो वाला दे दो गिव मी दैट वन। जैसे अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, उस दुकानदार जो शॉपकीपर जो होते हैं उसको कहते हैं भैया आप मुझे ये वाला दे दो या ये वाला दिखा दो। अगर दिखाना है तो 100 लगाएंगे, शो मी दिस वन, मुझे ये वाला दिखाओ, आगे मैं पढ़ाऊंगा, मुझे वो वाला दिखाओ, शो मी दैट वन। लेकिन यहां पर बात है मुझे दो तो गिव मी। अच्छा आप ये करो यार मेरा, आप मेरा कलम दे दो, तो मेरा मेरा कलम मतलब माई पेन, माई पेन हुआ, तो गिव मी, मुझे दे दो तो गिव मी मेरा कलम, तो गिव मी माई पेन। तो इससे बेटर है सीधा बोले गिव माई पेन, डायरेक्ट बोलिए गिव माई पेन, मतलब मेरा कलम दो, गिव माई पेन, गिव माई बैग, गिव माई कीज, गिव माई वॉच। तो माई मीन्स मेरा, गिव मीन्स सीधा, एकदम समझ रहे हैं ना मेरी बात को। छोटे छोटे वर्ड यूज करें। पहला चीज मैंने क्या बताया आपको, पहला बताया मुझे दो, गिव मी, मुझे ये वाला दो, गिव मी दिस वन, मुझे वो वाला दो, गिव मी दैट वन, मेरा कलम दो, गिव माई पेन, मेरा शर्ट दो, गिव माई शर्ट। मतलब मेरा के लिए माई लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आई गया आपको दिस वन, मतलब ये वाला, यह वाला, ये वाला दिस वन, वो वाला दैट वन। अभी अभी मैंने चर्चा किया, गिव मी दिस वन, तो दिस वन मीन्स ये वाला। अगर आप बच्चे को, बच्चे हमेशा कहेंगे मुझे पापा मुझे ये वाला दो, फिर कहेगा ना 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 ना, नो नो नो, वो वाला दीजिए। तो ये वाला का दिस वन, वो वाला दैट वन, अंडरस्टूड। अब देखो रीड, जैसे आप बात करेंगे बच्चे को कहेंगे अरे यार जोर से पढ़ो, तो रीड लाउडली, रीड लाउडली, जोर से पढ़ो, रीड लाउडली। अब कह रहे हैं जैसे कहेंगे तो रीड लाउडली, जोर से पढ़ो। अच्छा ध्यान पूर्वक पढ़ो तो रीड केयरफुली, इसमें केयरफुली की वर्ड केवल ऐड कर देंगे डियर, रीड केयरफुली। आपको मैं यहां बता दे रहा हूं, रीड केयरफुली है। अब यहां पर जैसे रीड लाउडली लगाया
तो रीड केयरफुली आप बोल सकते हैं, रीड केयरफुली, ठीक है। लिसन, लिसन मीन्स होता सुनना। जैसे कह रहे हैं ना आप मेरी बात सुनो, तो मेरी बात सुनो तो लिसन टू मी। टू मी मतलब मुझे सुनो, मी मीन्स मुझे, मुझे के सेंस में यूज हुआ डियर। तो मुझे सुनो या मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी मेरी बात सुनो या मुझे सुनो, लिसन टू मी। अगर आप ये कह रहे ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, अब यहां पर चेंज कर रहा हूं मैं, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली मतलब ध्यान पूर्वक सुनो। कह रहे हो ना जैसे कहीं भी अगर आप जाते हो, अगर कोई बोलता है तो आप लिसनर जो होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं स्पीकर के अकॉर्डिंग, बिकॉज इफ यू आर गुड लिसनर देन यू कैन गुड स्पीकर, तो आप अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर लिसन सुनना, अगर मेरी बात सुनो तो लिसन टू मी, और ध्यान से सुनो तो लिसन केयरफुली यूज करेंगे, लिसन केयरफुली। आपने लिसन देख लिया, अब मैं बात करूंगा स्पीक। स्पीक मीन्स क्या होता है डियर, बोलना होता है। अगर आप जोर से बोलो तो स्पीक लाउडली, धीरे से बोलो तो स्पीक स्लोली, स्लोली मीन्स धीरे से। अगर आप कह रहे हैं ध्यान पूर्वक बोलो तो स्पीक केयरफुली, तो मैंने क्या कहा, स्पीक लाउडली, स्पीक केयरफुली, स्पीक स्लोली। या फिर आप यूज करेंगे जैसे किसी को कहता है बोलो बोलो तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो बोलो बोलो हिंदी में भले आप 2 बार बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही बार स्पीक बोलेंगे। ओके, स्पीक, हेलो यू स्पीक, यू स्पीक, आप बोलो यू स्पीक, आप बोलो यू स्पीक, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। तो साथ देना कंपनी होता है, आई एम कंपनी विद यू, या आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं, आई एम विद यू, या कंपनी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो स्पीक आपने अभी देखा। अब मैं आंसर की बात करूंगा। अगर बच्चे की बात करेंगे क्या कहेंगे, अरे इसका आंसर दो, आप आंसर द क्वेश्चन, द क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो आप यूज करेंगे आंसर द, आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करो, आंसर द क्वेश्चन, या डायरेक्टली बोलते हैं आंसर प्लीज, मतलब कृपया आप आंसर दीजिए, आंसर प्लीज, आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, अगर आप पूछने की बात कर रहे हैं तो आस्क लगाएंगे, आस्क द क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन। आप टेंशन मत लो, यू डोंट वरी, आपके पास जो भी प्रॉब्लम है, व्हाट यू हैव प्रॉब्लम, यू कैन आस्क, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। तो आस्क द क्वेश्चन मीन्स क्या हुआ, आस्क मीन्स क्या होता है, पूछना, तो क्वेश्चन पूछो, आस्क द क्वेश्चन, हेलो हेलो यू आस्क द क्वेश्चन, हेलो आस्क द क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू, आप सभी लोग, ऑल ऑफ यू आस्क द क्वेश्चन, आप सभी लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आस्क, मैंने आंसर बताया, आस्क बताया, आप देखो वेट, वेट से कितने सेंटेंस बने, बहुत बन सकते हैं, आपको पता है। अब बताइए, कमेंट करके बताइए वेट से क्या क्या बनेगा, जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूं, आपको मैं टाइम दे रहा हूं वेट से बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट आ रहा, बिल्कुल आ रहा, वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड, बिल्कुल सही कहा आपने, वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो, यहां रुको, वेट हेयर, देखो वेट हेयर, यहां रुको, वेट हेयर, यहां रुको, वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो, वहां रुको, वेट देयर, अरे रे मैं अभी आया, तुम वहीं रुको, मैं अभी आया, तुम वहीं रुको, यू स्टे देयर, या यू वेट देयर, आई एम कम फास्ट, आई एम कम फास्ट की यूज करेंगे, कम फास्ट, मैं जल्दी आया, कम फास्ट जल्दी आया। अब देखो कॉल, कॉल मीन्स होता है बेसिकली किसी को पुकारना या बुलाना, ठीक है। जैसे कह रहे उसे बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं, उसे बुलाओ, कॉल हिम। अगर कोई लड़का है, लड़का कहूं मतलब मेल है तो हिम लगाएंगे, उसे बुलाओ, कॉल हिम। अगर गर्ल है तो कॉल हर, हर लगाएंगे गर्ल के लिए, हर लगाएंगे, कॉल हर, उससे बुलाओ, कॉल हर, मतलब फीमेल के लिए हर लगाओ, मेल के लिए हिम लगाओ, ठीक है। अच्छा, मुझे बुलाया, कॉल मी, मतलब मुझे पुकारा या मुझे बुलाना, कॉल मी। खुद के लिए बात होगा तो कॉल मी, कॉल मी, मुझे बुला, कॉल मी, मुझे कॉल करो, मुझे कॉल करो तो कॉल मी, ऐसे भी यूज होगा, कॉल मी, मुझे कॉल करो, इट मीन मुझे बुलाओ, मुझे पुकारो। अब जैसे कह रहे हैं कॉल बैक, कॉल, कॉल बैक, कॉल बैक मतलब क्या, मैं आपको दोबारा बैक कॉल करूंगा,
तो कॉल बैक के यूज होता है, ठीक है। अब आ चलो डियर, मैं थोड़ी सी आगे वर्ड करूंगा। जैसे एक वर्ड है वाव, आपको पता वाव कैसे यूज होगा। अगर कोई भी चीज बहुत अच्छा लगता है, आपके माइंड में सडन फीलिंग्स अचानक आते तो क्या बोलते हो? वाव, वाह, व्हाट अ वाह, व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ हाउस। कोई अगर आपकी, आप इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या ट्विटर पे कहीं भी कुछ देखते का तो वाव, इट मीन्स कि आपके माइंड में कोई भी चीज सडन फीलिंग्स आ रहा, तो ऐसे सेंस में आप वाव वर्ड का यूज करें, ठीक है। तो ये वाव हो गया। वाव से कैसे बनेगा? जैसे एक मैंने वर्ड यहां पर लिखा है व्हाट अ गर्ल। अब देखो, अगर कोई लड़की बहुत अच्छी लगी ना तो क्या बोलेंगे? वाओ, व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ गर्ल, आश्चर्य के लिए, व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ बॉय, व्हाट अ हाउस, व्हाट अ नाइस कार। तो ऐसे कंडीशन में आप वाव का यूज करेंगे। अब देखिए, ओ सेट का मीन्स होता है धत तेरी के। अब देखो, आप ट्रेन जा रहे हो पकड़ने के लिए, आप बिल्कुल रनिंग करते करते जा रहे हो, कहा जा रहे हो, लेकिन आपको एकदम बिल्कुल, आप यूं समझ लो आपको 1 मिनट के लिए आपकी ट्रेन छूट गई, तो क्या बोलेंगे? ओ सट, इट मीन यू फील रिग्रेट, आपको खुद को एक पश्चाताप होगा, रिग्रेट होगा, जो मैंने बस छूट गया या ट्रेन छूट गई। तो किसी भी चीज को छूट जाना, मिस हो जाने के सेंस में आप यूज इस वर्ड का यूज करते हैं, ओ सट। और ऐसे में एक्शन होता है, ओ सट, मिस द बस, मिस द ट्रेन, ओ सट। अब देखो हरी अप, हरी अप मीन्स क्या होता है? हरी अप प्लीज, कृपया जल्दी कीजिए। जैसे आपके पास समय नहीं, आप बोलेंगे हे मैन आई डोंट हैव अ टाइम, हरी अप प्लीज, हरी अप प्लीज, आई डोंट हैव अ टाइम। तो हरी अप प्लीज मीन्स जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए क्या हुआ? हरी अप प्लीज। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी कीजिए, हरी अप प्लीज, जल्दी कीजिए, हरी अप प्लीज। व्हाट मैंने अभी बता दिया, व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ मैन, व्हाट अ चेयर। कोई भी चीज आश्चर्य लगेगा तो व्हाट लगाएंगे। अरे यार, आपसे नहीं हो रहा, आपने ट्राई ही नहीं किया। कहते हो ना ट्राई नहीं किया। ट्राई मीन्स कोशिश करना, और अगेन मीन्स दोबारा, ट्राई अगेन मीन्स दोबारा कोशिश करो। इट इज, मैंने जो ये वोकेबलरी दिया है, मैंने जो ये दिया है, इसको पहले आप राइट डाउन करो, फिर आप प्रैक्टिस करो। फिर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करो, आप कहाँ आपकी प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या दिक्कत हो रही है, परेशानी क्या हो रही है, आप मुझे बताएंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो ट्राई अगेन मीन्स क्या होता है? दोबारा कोशिश करो यार, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। अब देखो यहां पर मैं कह रहा हूं कीप मम, कीप मम या कीप क्वाइट, दोनों आप यूज कर सकते हो शांत हो जाने के लिए। अरे कीप मम, साइलेंस प्लीज भी यूज करेंगे, कीप साइलेंस यूज करते हैं, या कीप मम यूज करेंगे, कीप क्वाइट यूज करेंगे किसी भी बच्चे को शांत के लिए। ओके, शांत रखने के लिए कीप मम या कीप क्वाइट, कीप साइलेंस, ये सब यूज कर सकते हैं। अपना काम करो, मैंने पहले बता दिया। योर मीन्स क्या होता है? तुम्हारा या अपना, मतलब सामने वाले के लिए योर लगाइए सीधे एकदम, बिल्कुल मत सोचिए। सामने वाले को बोल रहे हैं अपना काम करो, योर वर्क। तो यहाँ पर डू मीन्स क्या होता है? करना। डू मीन्स क्या होता है? करना। डू योर वर्क, अपना काम करो। डू योर होमवर्क, अपना घर का काम करो। बच्चों को कहते हैं डू योर होमवर्क, डू योर वर्क। जैसे कहेंगे अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है। जैसे डू योर वर्क या माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड का मतलब ध्यान देना, आगे के लेक्चर में मैं बताऊंगा, अभी आप केवल डू समझिए। तो डू मीन्स करना, किसी भी करने के लिए। डू योर वर्क, डू योर ओन बिजनेस, एंड डू वर्क, डू होमवर्क। आप ऐसे बना सकते हैं डू से कितने सारे सेंटेंसेस, जो भी आपके चाहेंगे बना सकते हैं। अब देखो लुक आउटसाइड, लुक मीन्स देखना होता है बाहर। हेलो, लुक आउटसाइड, लुक आउटसाइड मतलब बाहर। आप लुक मीन्स देखना, आउटसाइड मीन्स बाहर, बाहर देखो, लुक आउटसाइड, बाहर देखो, लुक आउटसाइड। तो मैंने क्या कहा, पहले बता दिया, लुक किसी भी लोगों को, ध्यान को आकर्षित करने के लिए लुक यूज होता है, ठीक है। अब जैसे करें हेलो, हेलो मैन, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, इट मीन बोर्ड पर देखो। वो इधर उधर देख रहा था, आपने कहा यहाँ देखने के लिए। अच्छा, लुक आउटसाइड, लो इधर उधर वो देख रहा था, आपने कहा हेलो बाहर देखो यार क्या है, लुक आउटसाइड, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा। तो लुक आउटसाइड मीन बाहर देखो। अब देखो फोर गिव मीन्स होता है, फोर, फोर गिव, फोर गिव अब मी, क्षमा करना या माफी मांगना। फोर गिव मी मतलब मुझे क्षमा करें, इस सेंस में यूज होता है। फोर गिव मी मतलब मुझे क्षमा करें, मुझसे भी जो भी भूल हुई इसके लिए आप फोर गिव मी का वर्ड यूज करते हैं, मुझे क्षमा करें। मी मीन्स मुझे हुआ, और फोर गिव मीन्स क्षमा होता है। तो फोर गिव मी मतलब मुझे क्षमा करें।
अब देखो, कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम मतलब समय पे आओ, कम ऑन टाइम। मैंने पहले बता दिया आपको, कम से बहुत सारा वर्ड मैंने यहाँ बताया, कम हेयर, कम देयर, कम टू मी, मेरे पास आओ। फिर मैंने क्या बताया, कम ऑन टाइम मतलब समय पे आओ, कम ऑन टाइम। समय पे आओ क्या हुआ, कम ऑन टाइम, समय पे आओ, कम ऑन टाइम। अब देखो, आफ्टर मीन्स होता है के बाद, मी मीन्स होता है मुझे। अब यहाँ पर रिपीट है। अब क्या होता है, रिपीट आफ्टर मी, इट मीन्स मेरे बाद आप दोहराओ, मेरे बाद आप दोहराओ। आफ्टर आपने सीख लिया, आफ्टर मीन्स क्या होता है, के बाद। बिफोर मीन्स जैसे पहले होता है। देखिए, रिपीट बिफोर मी, रिपीट बिफोर मी ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि बिफोर में मुझसे पहले दोहराया कैसे, जब मैं दोहराऊंगा नहीं तो कैसे दोहराए। रिपीट आफ्टर मी मतलब मेरे बाद आप बोलो, रिपीट आफ्टर मी। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट आफ्टर मी। क्या बोलेंगे, रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद या मेरे के बाद आप क्या करो, दोहराओ, रिपीट करो। अब देखो, टेक अ डीप ब्रीथ। देखिए, टेक मीन्स लेना, डीप मतलब गहरी, ब्रीथ मीन्स होता है सांस। आप जैसे कह रहे हैं गहरी सांस लो, टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लो, टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लो। जैसे डॉक्टर के यहाँ आप जाएंगे, आपको डॉक्टर कहेंगे हेलो आप गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, भैया डॉक्टर बोलते रहते हैं टेक अ डीप ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रीथ। बच्चे को कहते हैं गहरी सांस लो, ऐसे, यस, टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लो। अब हम लोग आ जा रहे हैं, आपका दिन शुभ हो चुके, हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया, तो हम लास्ट में या बच्चे से बात कर लिया, लास्ट में आपको हम क्या बोलेंगे, जो आपका दिन शुभ होता है, हैव अ नाइस डे, हे हैव अ नाइस डे। अब हैव अ नाइस डे हम लोग जब भी बोलते तो हैंड शेक करते हुए बोलते हैं, क्योंकि हैव अ नाइस डे के मीन्स ये मॉर्निंग में बोलेंगे, ऐसा नहीं जो आप रात में जा रहे हैं बोलने के लिए हैव अ नाइस डे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। दिन बची हुई होनी चाहिए, ठीक है, तब बोलेंगे आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बाय बाय का यूज हम लोग कभी भी कर सकते हैं, इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम। अभी मैं छोटी छोटी वर्ड मैं डेली बेसिस के लेकर के आया हूं। तो हैव अ नाइस डे मीन्स क्या होता है, आपका दिन शुभ हो। अच्छा, एक वर्ड ये भी बोल सकते हैं, गुड डे टू यू, दोनों वर्ड यूज करिए इसके लिए, आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, या गुड डे टू यू, गुड डे टू यू, ओके। अब देखो, आपने सुना होगा गुड नाइट, तो लोग खूब यूज करते हैं, ठीक है। स्वीट ड्रीम्स आज के बाद आप यूज कीजिए, इसके जगह गुड नाइट की जगह स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स डियर डार्लिंग, हे डार्लिंग, स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट डार्लिंग, गुड नाइट डियर की जगह आप यूज करो, क्या यूज करो, स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग, स्वीट ड्रीम्स डियर, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट के लिए आप रात्रि में किसी भी विदा लेने के लिए स्वीट ड्रीम्स या आप यूज करेंगे, ओके। अब देखो, सी सी यू या सी यू अगेन, सी यू मतलब मिलते हैं, हम लोग कहते हैं ना जो मिलते हैं यार, मतलब कल मिलते हैं, मिलते हैं। तो सी यू या सी यू अगेन वर्ड का आप यूज करेंगे किसी भी मिलने के सेंस में। तो सी यू अगेन, सी यू अगेन, मिलते हैं या कल मिलेंगे, अगेन मीन्स दोबारा मिलेंगे या कल मिलेंगे, इस सेंस में। सी यू टुमारो भी हम लोग यूज करते हैं, सी यू टुमारो, सी यू अगेन, सी यू कल मिलने के सेंस में डियर हम लोग यूज करेंगे। तो बिल्कुल डियर मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल हम लोग फिर से कल मिलेंगे, और कल मिलेंगे डे 2 में, डे 2 के साथ कल मिलेंगे डे 2। आज हम लोग जो पढ़े हैं ये डे 1 पढ़े हैं। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार, 2 and 3 टाइम्स अगर आप देखते हैं, वॉच करते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली डे बाय डे, प्रत्येक दिन। और मैंने आपसे प्रोमिस किया है, क्या प्रोमिस किया, 90 दिन देने के लिए, 90 डेज। आज आप क्या सीखे हैं, क्या आपकी कहां कहां दिक्कत हुई है, परेशानियां हुई है, प्रॉब्लम हुई है किसी वर्ड को समझने में, आप कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे बताएंगे कि सर मैं यहाँ नहीं सीखा हूं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा उसमें मैं चाहूंगा आपकी अकॉर्डिंग भी वीडियो बनाऊं। बट यू डोंट वरी, डे 1 में अगर मैंने ये बेसिक लेक्चर लेके आया है, तो डे 2 में भी फिर इसी तरीका से लेके आएंगे, अगर आप मेरे साथ देते हैं। इफ यू कंपनी विद मी, देन डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। अगर बहुत अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। साथ साथ डियर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को आप जरूर ऑन कर देंगे, ताकि जितने वीडियोस जाएंगे एवरीडे, तो आप क्या करेंगे, सीख करके और अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।